हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपने 5वें पाठ सूक्ति मुक्तिकम का सरलार्थ सीखा था, श्लोकों के अर्थ जाने थे। अपनी आज की कक्षा में हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। धन के नष्ट हो जाने पर हो जाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? अक्षीणः। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसको बुरा लगने वाला व्यवहार या कार्य दूसरों के साथ भी नहीं करने चाहिए। कस्य? आत्मनः, अपने को बुरा लगने वाला व्यवहार। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ निर्धनता नहीं होनी चाहिए। वचने, बोलने में, अच्छा बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। कानि फलानि, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति, क्या पहले छोटी होती है। का छाया। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम व। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या व्यवहार की। तो हमारा उत्तर क्या होगा? व्यवहार की। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो हमारा उत्तर है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं। किसके द्वारा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, अच्छे लोगों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति, अच्छे लोगों की मित्रता पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त होती है या बाद में बढ़ने वाली होती है। यहाँ पर बेटा अनुस्वार आएगा। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है, तालाबों की हानि कब होती है। तो इसका उत्तर है मरालय सह विप्रयोगेन सरोवराणाम हानि भवति, हंसों के साथ वियोग से सरोवरों की हानि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, का स्तंभे विशेषाणि खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत या योजत। का स्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं और खा स्तंभ में विशेष्य दिए हुए हैं, इनको जोड़िए। अब का स्तंभ में अस्वाद्यतोयः गुणयुक्तः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न दिनस्य परार्ध भिन्न। और खा स्तंभ में इनके विशेष्य दिए हुए हैं लेकिन इनका क्रम सही नहीं है, उन्होंने कहा कि इन्हें उचित प्रकार से जोड़िए। तो अस्वाद्यतोयः क्या है? नद्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों में से जो अलग प्रकृति का शब्द है, जो बिल्कुल अलग है, उसे चुनकर लिखिए। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम,
सभी में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और सर्वस्वम ये अव्यय शब्द है, तो हमारा भिन्न प्रकृति शब्द कौन सा हुआ इसमें? सर्वस्वम। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। यत्नेन प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, इन सभी में तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन वचने में सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो हमारा अलग शब्द क्या हुआ इसमें? वचने। श्रूयताम अवधार्यताम धन्वताम शम्यताम। सभी श्रूयताम अवधार्यताम और शम्यताम सभी धातु रूप है। धन्वताम यह शब्द है। जंतवः नद्यः विभूतयः परितः, सभी शब्द हैं, विभक्ति युक्त शब्द हैं, लेकिन परितय क्या है? अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर उसका उत्तर क्या हुआ इसमें? अलग शब्द परितः। अब है स्थूल शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। स्थूल शब्द अर्थात जो शब्द बोल्ड हैं, डार्क हैं। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, व्यवहार के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। वृत्त किसके नष्ट हो जाने पर? तो हमारा प्रश्न बनेगा कस्य है क्षीणः हतः भवति। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म के सार को सुनकर धारण करो। क्या सुनकर धारण करो? तो किम श्रुत्वा अवधार्यताम। वृक्षः फलम न खादन्ति, पेड़ फल नहीं खाते हैं। हमारा प्रश्न बनेगा कौन फल नहीं खाते हैं? तो के फलम न खादन्ति। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्ट लोगों की मित्रता आरंभ में बढ़ने वाली होती है। किनकी मित्रता? तो हमारे पास शब्द बनेगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। अगला प्रश्न है नीचे लिखे हुए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। अब वाक्यों को परिवर्तित कीजिए, तो बेटा जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हम देखेंगे कि पूर्ण वाक्य में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ पर होगा? धातु रूप में, क्रिया में। जो हमारा अंतिम शब्द है, जहां पर जो हमारे क्रिया शब्द है, केवल उसमें परिवर्तन होगा। हम उनको लोट लकार में परिवर्तित कर देंगे। जैसे स पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो स पाठम वैसे का वैसा ही है। परिवर्तन कहाँ हुआ? लट लकार था और हमने उसे किसमें परिवर्तित कर दिया? लोट लकार में। तो यहाँ पर पठति प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठतु। तो इसी प्रकार से हमें सारे वाक्यों को करना है। लोट लकार के शब्द रूप यदि हमें अच्छे से याद हैं, यदि हम लोट लकार के धातु रूपों को जानते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नद्यः आस्वाद्य तो यह संति, संति है इधर, तो उधर क्या हुआ? संतु। सा सदैव प्रिय वाक्यम वदति, लट लकार लोट लकार में वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, मध्यम पुरुष एक वचन, उधर लट लकार और उधर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन समाचर। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, इधर हो गया संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, और यहाँ परिवर्तित होकर हो गया करवाणी। तो बच्चों ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों आपने देखा होगा कि इसमें मैंने तीसरा प्रश्न, माफ कीजिएगा चौथा प्रश्न नहीं किया। चौथा प्रश्न था कि श्लोकों का हिंदी में अर्थ लिखना है, हिंदी भाषा में उसके भाव को समझाना है। तो जब हमने पाठ का सरलार्थ किया था, वो हमने
अच्छे से हमने पाठ के अर्थ को और भावार्थ को समझा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को नहीं लिया और बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको समझाए हैं। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास कार्य, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्णा।